जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, तुमने इस संदेश को चुनकर अपने जीवन की नई शुरुआत कर दी है। तुम्हारे भाग्य बदलने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि इस संदेश के लिए स्वयं तुम्हारी माता ने तुम्हें चुना है। आज तुम्हारी माता तुम्हें ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार करने वाली है जो कि बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे बच्चे, पिछले कई वर्षों से जो तुमने संघर्ष किए हैं, अब उसका शुभ फल तुम्हें प्राप्त होने वाला है। तुम अपने जीवन का उतार चढ़ाव और अपनी चुनौतियों को पार करके आखिरकार तुम अपने मंजिल के अधिक निकट आ चुके हो। मेरे बच्चे, अगले 1 महीने के अंदर तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ी बदलाव आने वाला है। तुम्हें कोई शुभ संदेश मिलने वाला है जो कि तुम्हारा और तुम्हारे परिवार वालों का भाग्य चमकाने वाला है, और तुम्हारे घर की धन की तंगी भी खत्म होने वाला है। पिछले कई महीनों से तुम बहुत हताश थे। तुम्हें लग रहा था कि तुमने जो इतने सालों में मेहनत की है वो सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा, लेकिन अब तुम सफलता के मुख को देखने वाले हो। मेरे बच्चे, इस संदेश का एक एक शब्द अपने हृदय में उतार लो, क्योंकि तुम्हारी माता की बोली हुई हर शब्द सच होने वाला है। अब तुम देखना, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी ना की होगी। तुम्हारी पारिवारिक और आर्थिक और सामाजिक जीवन सब कुछ पूरी तरीके से बदलने वाला है। एक समय ऐसा भी था जब तुम्हें बहुत नीचा दिखाया गया था और तुम्हारे पास जवाब होते हुए भी तुम चुप हो गए थे, क्योंकि उस समय तुम्हारा वक्त खराब था। किंतु कुछ बातों को तुमने गांठ बांध लिया था कि सही समय आने पर तुम उन्हें जवाब अवश्य दोगे। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुमसे कहना चाहती है कि वो शुभ घड़ी अब आ चुकी है। अब उन सभी को जवाब मिलेगा जिन्होंने तुम्हारे जीवन को दुख से भर दिया था, और जिसके कारण तुम्हारे आंखों में आंसू आए थे, और जिसके कारण तुम्हारे परिवार रोया था। मेरे बच्चे, तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारे पड़ोसी और तुम्हारे दोस्त जो कि तुम्हारे बुरा समय आने पर तुम्हारे साथ छोड़ दिया था, अब वो लोग तुमसे सहायता की भीख मांगेंगे और तुमसे मिलना चाहेंगे और तुमसे संबंध स्थापित करना चाहेंगे। लेकिन तुम गलती मत करना, ऐसे लोगों को अपने जीवन में और अपने परिवार में और अपने दिल में कभी स्थान मत देना, जिन्होंने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे हाथों को छोड़ दिया था, क्योंकि ये वही लोग हैं जो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे लिए ही गड्ढा खोदते हैं। मेरे बच्चे, आज विशेष दिन है। आज तुम्हारी माता तुमसे भेंट करेगी। आज रात तुम्हें अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होगा। कुछ समय के लिए तुम्हें अपनी माता की मौजूदगी का एहसास होगा। किसी इंसान, किसी पक्षी, पशु के रूप में तुम अपने माता का प्रत्यक्ष देख सकते हो, और तुम्हारे शरीर में झंझनाहट महसूस हो सकती है और तुम्हारा मन घबरा सकती है, किंतु कुछ ही क्षण के पश्चात तुम्हें अपार शांति का अनुभव होगा। तुम देखोगे कि जो तकलीफें तुम्हारे जीवन में बहुत लंबे समय से बनी हुई थी, कि उनका अंत अब निश्चित रूप से होगा। कुछ बातें हैं जिन्हें लेकर तुम बहुत व्याकुल हो और बहुत ज्यादा उलझ से गए हो, और तुम अपने जीवन में सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहे हो और ना ही ले पा रहे हो। लेकिन अब सही फैसला लेने की शक्ति तुम्हें प्रदान किया जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता जानती है कि तुम्हारे जीवन की सबसे कीमती चीज तुमसे दूर है। उसे पाने के लिए तुमने पूजा पाठ, त्याग और तपस्या सब कुछ किया, किंतु आज तक तुम्हारा वो सपना अधूरा है। तुमने बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी माता की भक्ति की है, किंतु अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी भक्ति अस्वीकार किया गया है। शायद तुम्हारी पूजा और साधना में कोई कमी रह गई है, परंतु नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुमसे कहती है कि मेरे बच्चे, तुम्हारे तो भाव सच्चे हैं और तुम्हारी भक्ति भी सच्चे हैं। तुम्हारी माता ने तो तुम्हारे हर फैसले को और हर भक्ति को और हर आराधना को स्वीकार किया है।
और अपने माता के ऊपर विश्वास करो, तुम्हारे मांगने से पहले ही वो सब कुछ तुम्हें मिल चुका है जिसके लिए तुम इतना तड़प रहे हो। किंतु फिर भी आज तक तुम्हारी झोली खाली है और तुम्हारे चेहरे पर उदासी है। किंतु यह तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी भक्ति की परीक्षा थी। किंतु इस परीक्षा में तुम अब पास हो चुके हो और तुमने अपनी माता के हृदय को जीत लिया है। घबराओ मत, तुम्हारी माता को सब कुछ पता है। सब कुछ बिखर चुका है और स्थिति तुम्हारे हाथ से अब बाहर निकल चुका है। कोई तीसरा व्यक्ति आकर तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है और तुम्हारे भाग्य के निर्णायक बन गया है। परंतु तू चिंतित ना हो मेरे बच्चे, ये तुम्हारी माता के योजनाओं का एक भाग है। इसके पीछे तो कुछ बड़ा और विशेष कारण है जो तुम्हारे भविष्य में आने वाले समय में तुम्हारे लिए हितकारी साबित होगा। परेशान ना हो, उचित समय आने पर तुम्हारी मन की सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। तुम्हें हर वो चीज मिले जिसके लिए तुमने अपने जीवन के कीमती समय को खर्च किया है, उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि तुम्हारी माता के आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। अपने जीवन में हमेशा खुश रहो और अपने मन में हमेशा ये अटल विश्वास रखो कि तुम्हारी माता काली तुम्हें हर हाल में जिताएगी, किसी भी मोड़ पे तुम्हें हारने नहीं देगी। और तुम चाहे किसी भी परिस्थिति में फंसे हो, तुम्हारी माँ काली उस परिस्थिति से तुम्हें निकाल लेगी और तुम्हें वो सब कुछ प्रदान करेगी जिस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हक है। और मेरे बच्चे, ये तुम बार बार प्रयास करते हो परंतु फिर भी तुम्हारे काम अधूरा क्यों रह जाते हैं, तुम्हारी माता आज तुम्हें बतलाएंगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपनी माता के बातों को ध्यान पूर्वक सुनो और उसे समझो। अगर तुम अपने माता के बातों को ध्यान पूर्वक नहीं सुनोगे तो फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा और फिर बाद में नहीं बोलना कि माँ आपने मुझे बताया ही नहीं। अगर तुम अपनी माता के बातों को ध्यान पूर्वक नहीं सुनोगे और नहीं समझोगे तो इसमें गलती तुम्हारी ही होगी। इसलिए तुम अपनी माता के बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे 5 कारण हैं। अपने जीवन के उन 5 कारणों को जानकर तुम्हें उसके ऊपर ध्यान देना होगा और उन्हें जानकर खुद के अंदर धारण भी करना होगा। सबसे पहला कारण, अगर तुम अपने जीवन में अपने लिए अथक प्रयास कर रहे हो तो फिर इस बात का तुम विशेष ध्यान रखो कि अगर तुम किसी का बनते हुए कार्यों को बिगाड़ देते हो तो फिर चाहे तुम अपने जीवन में चाहे कितना भी प्रयास कर लो, तुम्हारा कोई भी कार्य नहीं बनेगा। क्योंकि जो लोग दूसरों को खुश नहीं देख सकते हैं उनकी खुशी भी कभी नहीं पूरी होती, और जो लोग दूसरे के रास्ते में और दूसरे के कार्यों में रुकावटें डालते हैं उनके जीवन में भी और उनके रास्ते में भी हमेशा रुकावटें ही आती है। इसीलिए ना ही किसी के साथ कभी बुरा करे और ना ही किसी के बारे में कभी बुरा सोचे। बस अपने ध्यान को सही काम में और सही दिशा में केंद्रित करें कि तुम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचोगे तो तुम्हारे साथ भी कभी कोई भी घटना घटित नहीं होगा। हमेशा अपने विचारों को शुद्ध और सुंदर रखें। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।